नमस्ते सर। अगर मैं निष्काम हूँ किसी कर्म को लेकर, ना चाहते हुए भी मेरा जो एंड गोल है, एंड रिजल्ट है, बिना चाहे वो मुझे प्राप्त हो जाता है। परंतु ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जो मेरे निकटी मेरे जो परिवार के लोग हैं या फिर मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो कहते हैं कि तुमने काफ़ी अचीव कर लिया, और एक प्रकार का जो डिस्कशन होता है वो इस डायरेक्शन में जाता है जिसमें कि वो समझते हैं, वो कहते हैं कि तू घमंडी हो गया है, तू इस तरीके से पहुंच गया है। तो ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट सा सिचुएशन मेरे जीवन में आता। कामना रहती है ना कि वो ना बोले कि तू घमंडी है। मेरा सवाल था सर कि ना ऐसे ना, बस जो मेरा सवाल है वो उससे चोट लगती है तो थोड़ा सा चोट काम। का मतलब है कामना कुछ और थी। कामना थी ना करेक्ट। कि घमंडी ना बोले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप निष्काम कर्म कहाँ से कर रहे थे? मैं जब निष्काम कर्म करता हूं तो लोग मेरी वाहवाही नहीं करते। ये कौन सा निष्काम कर्म है? ये कौन सा निष्काम कर्म है भाई? तो सर ऐसी स्थिति में मेरी प्रतिक्रिया या प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? उनसे तारीफें पाने के लिए काम करना बंद करिए। अगर आपको किसी की बात से चोट लगती है, कोई निंदा कर दे, चोट लग जाए, तो कहीं ना कहीं आप उसकी तारीफ की कामना रखते थे। जिससे तारीफ की कामना नहीं होगी, उससे निंदा मिले तो चोट नहीं लग सकती, एकदम नहीं लगेगी। दो लोग हों, कोई दो लोग, दोनों आपको गाली दें, क्या आपको एक समान चोट लगती है? और एक ही गाली दी है दोनों ने, बोलिए क्यों? क्योंकि दोनों से आपकी कामना अलग अलग थी। दोनों से कामना अलग अलग थी। तो चोट गाली से नहीं लगती, चोट कामना से लगती है। जो निष्काम हो गया होता उसको चोट लग ही नहीं सकती थी, क्योंकि उससे कामना ही नहीं बची थी कि कोई मेरी स्तुति करेगा, प्रशंसा करेगा। उसको कुछ बचा ही नहीं था। आप उसको अच्छा बोल दीजिए तो भी वो चढ़ नहीं जाएगा चने के झाड़ पे। आप उसको बुरा बोल दीजिए तो गिर नहीं पड़ेगा झाड़ से नीचे। उसके लिए दोनों समभाव की बातें हैं। देखो, सही काम करना हो ना, तो ये सब बातें हैं कि आसपास के लोग, घरदार वाले क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया, तारीफ नहीं मिली, कोई आकर के कुछ बोल गया, ये बहुत क्षुद्र स्तर की बातें होती हैं। इनका अगर ख्याल रख रहे हो तो कोई ढंग का काम तो ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं कर पाओगे। कोई आपका सचमुच हितैषी हो, ज्ञान का, बोध का एक स्तर रखता हो, और वो आपको सलाह देने आए, वो एक बात है, उसको सुन लो। उस व्यक्ति का स्तर देख के, उसका बोध देख के और उसकी नीयत देख के आप उसकी सलाह सुन लें, वो एक बात है। और ऐसे ही सब वहाँ पे घरेलू एक महफिल बैठी हुई है और आप चाहें कि इसमें आपका स्तुतिगान हो, वो बिल्कुल दूसरी बात है। न जाने कितने लोगों के ऊंचे ऊंचे इरादे खाक हो गए सिर्फ इन्हीं चक्करों में कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे और यार क्या कहेंगे। कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है ये बदल जाता है कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे। कौन से कॉलेज में जाना है वो बदल जाता है। कॉलेज भी अगर चुनना है तो भारत का या विदेश का, वो बदल जाता है, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। ब्याह किससे करना है ये तक चीज बदल जाती है कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे। कैसे जियोगे आप इन बातों पे ध्यान देते हो तो? लोग कहते हैं तू घमंडी हो गया। हो गया?
हूं, पूरा पूरा है, आपने कम समझा अभी। बुल्ले शाह बाबा का ही है। बोले कि जिस दिन से रब का आशिक हुआ हूं उस दिन से दुनिया पीछे पड़ गई है ताने मार मार के। तो बोलते मैंने क्या किया? वो मुझे बोलने लगे तू काफिर हो गया है। बोलते वो काफिर काफिर आखते और मैं बोलता हूं आहो। वो क्या है? आशिक हो या रब का, बड़ा खूबसूरत है। वो बोलते हैं वो जितना मुझे बोलते हैं कि तू काफिर, मैं उतना बोलता हूं आहो। आहो माने हाँ, हाँ हूं। और ये बहुत मजेदार बात होती है, जो आदमी सचमुच धार्मिक हो जाए वो दुनिया की नजर में नास्तिक हो जाता है। वो है ना कि याद नहीं आता। आशिक होया रब दा होई मलामत लाख, तैनू काफिर काफिर आख दे तू आहो आहो आख। तेनू काफिर काफिर आख दे तू आहो आहो आख। विरोध भी मत करो। बोले घमंडी है, बोलो हाँ हाँ हाँ, आखिरकार राज खुल ही गया मेरा। उफ, मेरा सीक्रेट आउट हो गया। आपने पता लगा ही लिया मैं बहुत घमंडी हूं। खैर कोई बात नहीं, अब आप जान ही गए हैं तो मुझसे दूर रहिएगा। मैं तो घमंडी हूं ना। तेनू काफिर काफिर आखते तू आहो आहो आख। आशिक हो या रबदा हुई मलामत लाख। जो रब का आशिक हो जाएगा, हो ही नहीं सकता कि दुनिया उसकी बदनामी ना करे। और सबसे बड़ी बदनामी तो यही करेगी, बोलेगी ये काफिर हो गया। अजीब बात। जो सचमुच आस्तिक होता है सबसे पहले उसी को नास्तिक घोषित करते हैं। अब क्या काम है? बैठिए।